स्वागत है आपका जीआईटी की ऑनलाइन क्लासेस में। और आज का हमारा क्लास है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम टैब में स्टाइल मेनू के बारे में। तो चलिए देखते हैं स्टाइल मेनू का यूज कैसे करते हैं। तो आप लोग कल पैराग्राफ खत्म कर लिए थे, नोट्स लिख लिए थे, किसी को कोई दिक्कत? हम्म क्या नहीं लिखे थे बताइए। दो ही टॉपिक लिखे थे इसमें, क्या क्या लिखे थे आप लोग बताइए। अलाइनमेंट हो गया था, तो और क्या आप लोग को इसमें लिखना है? और कुछ तो लिखने वाला नहीं दिख रहा हमें। बॉर्डर के बारे में लिखना चाहते हैं आप लोग? हो जाएगा ना। तो फिर और ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं लग रहा है जो लिखने वाला है। यहाँ लाइनिंग स्पेस नहीं कर पाओगे, इसके बारे में लिखवाना पड़ेगा। ये भी कर लोगे आप लोग? दो लाइनों के बीच में स्पेस को कम या ज्यादा करना है, हो जाएगा ना। 2.5। अच्छा, इसकी शॉर्ट की बात कर रहे हो क्या? चलो ठीक है, वो मैं बता दूंगी, मैं भूल गई थी इस चीज को। ठीक है, क्या चीज, क्या बोले हैं? देखो, जितने का शॉर्ट की मुझे मालूम था मैंने बताया। अब इसका शॉर्ट की मुझे मालूम नहीं है। मैंने खुद बोला था कि मैं आप लोग को इसको पता करके मैं बताऊंगी। ठीक है, इस चीज को मैं भूल भी गई थी। ठीक है, अगर इसका शॉर्ट की होगा तो मैं जरूर आप लोग को बता दूंगी। लेकिन जितना बताया उतना तो कम से कम याद होना चाहिए ना। अभी ये पूछ रहे हैं आपसे, देख रहे हैं कितना याद किए हो आप। चलो ठीक है, स्टाइल के बारे में देखते हैं। चलिए, देखिए यहाँ पे स्टाइल मेनू जो है, ये हमारे डॉक्यूमेंट्स में जो भी हम डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं उसमें हेडिंग वगैरह के लिए होता है। ठीक है, कि आप हेडिंग देना चाहते हैं कोई, अब आप वो हेडिंग किस तरह का देना चाहते हैं आप यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, अगर हम हेडिंग पे ना, अगर हेडिंग ना सेलेक्ट करें तो आप जो डॉक्यूमेंट्स है ये सबका क्या है, आपका स्टाइल चेंज हो रहा है ना। जहां पे भी हम कर्सर ले जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है कि नहीं। अब मान लीजिए इसमें से हमें कोई हेडिंग बनाना है, जैसे कि मान लीजिए आप लोग बुक बनाए हो। ठीक है, आप एक मान लो राइटर हो, आप बुक बना रहे हो और उस बुक में क्या है, जितने भी हेडिंग है आप उसको क्या करना चाहते हो, अलग से उसे हेडिंग दे के मतलब फॉर्मेटिंग करके रखना चाहते हो या इंडेक्स बनाना चाहते हो। ठीक है, तो जो इंडेक्स बनाने के लिए होता है वो रेफरेंस मेनू में आता है, जो कि आगे आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे सिंपली हम हेडिंग बनाने के लिए बता रहे हैं आप लोग को। ठीक है, अगर आप कोई अलग से हेडिंग लिखे हो तो ठीक है। मान लो अपनी हेडिंग नहीं लिखा है, सारा हेडिंग भी आप टेक्स्ट के जैसे ही लिखे हो, तो अब आपका हेडिंग क्या है वहां से, मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा वीडियो का ये हमारा हेडिंग है, यहाँ तक हम इसको सेलेक्ट करेंगे। और अब आप यहाँ पे क्या हेडिंग स्टाइल देना चाहते हो उस पे जाके क्लिक कर दो। मान लीजिए कि हम कोई ये देना चाहते हैं या फिर ये। ठीक है, ये देखिए हमारा क्या हो गया, ये हेडिंग हो गया। ठीक है, ऐसे ही और भी कहीं हेडिंग आप लिखे हो तो वहां पे भी हेडिंग दे सकते हो आप। ठीक है, ये एक तरह से रेडीमेड हेडिंग होता है। यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट किया और इसको आप कौन सा हेडिंग देना चाहते हो दे सकते हो। अब इसमें देखो सबका नाम भी लिखा है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटिल। अगर कोई टाइटिल बना देना चाहते हो तो टाइटिल वाला ये हेडिंग ले लोगे, सब टाइटिल लिखना चाहते हो तो ये लोगे। तो यहाँ पे सब अब आपका नाम दिया है, आप कौन सा यूज करना चाहते हैं डिपेंड करता है आप पे। ठीक है, और आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग अगर टाइटिल लिया, टाइटिल का हेडिंग देना है तो ये सेलेक्ट करो, हेडिंग 1, 2, 3। जैसे होता है ना बुक में हेडिंग, एक बड़ा सा हेडिंग होता है, उस हेडिंग के अंदर हेडिंग होता है, उसको हम क्या करते हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2 के नाम से हम दे सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर मान लो कि आप यहाँ से नहीं हेडिंग देना चाहते हो तो यहाँ पे और भी आपको मिल जाता है। जैसे कि मान लो कि इसी को हम हेडिंग दे रहे हैं। ठीक है, बट ये हेडिंग हम डायरेक्ट यहाँ से नहीं लेके हम कोई भी यहाँ से नॉर्मल टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर यहाँ पे क्रिएट स्टाइल में जाएंगे। यहाँ से हम कोई स्टाइल वगैरह दे सकते हैं। यहाँ पे स्टाइल ओपन ओपन नहीं आ रही है, हेडिंग 1 स्टाइल 1, 2 के नाम से आ रहा है। चलिए इसको हम करते हैं और यहाँ पे अप्लाई टू स्टाइल, ये देखिए। ठीक है,
अब यहाँ पे नॉर्मल दिया है ना, अब इसमें आप कौन सा लेना चाहते हो, टाइटल, हेडिंग 2, हेडिंग 1, जो भी लेना चाहते हैं आप सेलेक्ट कर लो। मान लो कि हमने टाइटल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे और भी ज्यादा आपको मॉडिफाई करना है तो आपको ये पैनल ओपन होके आता है, इसमें भी आपका वही सारे चीजें दिया है यहाँ पे, ठीक है। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करो तो यहाँ पे आपको दिया है, फिर से आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जाके आप फॉन्ट का स्टाइल क्या रखना चाहते हो, मान लीजिए कि हम एरियल राउंडेड वाला रखना चाहते हैं। अब यहाँ से अपनी हेडिंग की साइज कितना लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से साइज जो भी रखना चाहते हैं रख लीजिए। इसको बोल्ड करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं, इसका अलाइनमेंट कहाँ रखना चाहते हैं तो अलाइनमेंट भी आप दे सकते हैं। इसमें अंडरलाइन करना चाहते हैं तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं। यहाँ से आप फॉन्ट का क्या कलर रखना चाहते हैं तो वो कलर दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स, चलिए इसमें से आपका यही सेलेक्ट है, यही रहने दीजिए, ठीक है। अब इतना सारा करने के बाद अब आप इसको ओके करोगे तो ये देखिए कुछ इस तरह का आपका हेडिंग आ गया, समझ में आया। चलिए एक हेडिंग तो हमने यहाँ से बनाया, अब जो हमने हेडिंग यहाँ से बनाया वो सारे काम हम यहाँ से भी तो कर सकते हैं, वही फॉर्मेटिंग यहाँ पे भी दिया है। तो आप चाहो तो जैसे कि इसको हमने सेलेक्ट किया, यहाँ से जाके हम हेडिंग का स्टाइल दे सकते हैं। मान लीजिए कि हमने ये रखा हेडिंग स्टाइल, अब यहाँ पे इसकी साइज कितना देना है तो हम यहाँ से साइज सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बोल्ड कर लीजिए, इटैलिक कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ पे जाके आप फॉन्ट का कलर दे सकते हैं, देखिए। यहाँ से जाके आप टेक्स्ट को ऐसे आप ले सकते हैं, टेक्स्ट स्टाइल जो भी है, नहीं लेना हटा दीजिए। यहाँ से इसके बैकग्राउंड को भी हाईलाइट कर सकते हैं, हो सकता है ना। यहाँ पे भी देखिए ये भी तो हमारा एक हेडिंग बन गया। तो आप यहाँ से हेडिंग बनाइए या फिर यहाँ से बात एक ही होता है, लेकिन अगर आप इंडेक्स बना रहे हैं, बुक के लिए कोई हेडिंग बना रहे हैं कि आप कोई बुक लिखे हैं उसमें इंडेक्स बना के रखना चाहते हैं तो वो हेडिंग आपको यहीं से लेना पड़ेगा, क्योंकि वो हेडिंग अगर यहाँ से देंगे तो आपका उतना क्लियर इंडेक्स नहीं बनेगा, ठीक है। तो इंडेक्स कैसे बनाना है ये आगे का टॉपिक है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे हम केवल हेडिंग का स्टाइल बताए हैं कि आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से भी, किसी को कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए जो हेडिंग हम यहाँ से बना है उस हेडिंग को हम यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं। जैसे ये वाला हेडिंग हमने बनाया ना, हम चाहते हैं कि हमारी फॉर्मेटिंग हट जाए तो इसके अंदर जाके हम नॉर्मल कर देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। बट ये हेडिंग हमने यहाँ से बनाया था, हम चाहते हैं कि इसको हम यहाँ से क्लियर करें तो यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग आता है। क्लियर फॉर्मेटिंग से क्या होता है, हाँ जो फॉर्मेटिंग हम दिए हैं उस फॉर्मेटिंग को हम यहाँ से हटा सकते हैं, देखिए हट गया। अब जो हेडिंग हमने यहाँ से बनाया है उस हेडिंग का फॉर्मेटिंग हम यहाँ से भी हटा सकते हैं, देखिए नॉर्मल, देखिए नॉर्मल हो गया। तो आप यहाँ से बनाओ या यहाँ से, बात एक ही होता है। अगर आप हेडिंग नहीं बनाते हो तो आपके डॉक्यूमेंट्स में जितने भी, अगर यहाँ से कोई फॉन्ट स्टाइल लोगे ना तो यहाँ से सारा चेंज होगा, ठीक है। फिलहाल अभी तो हमने हेडिंग सेलेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग ये बस उसी पैराग्राफ को ले रहा है, ठीक है। अब इसमें और भी ऑप्शन आ जाते हैं, क्लियर, यहाँ से भी क्लियर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे भी क्लियर फॉर्मेटिंग दिया है और कुछ इसमें नहीं दिया है, 2013 में और कुछ नहीं दिया है। चलिए ठीक है, यहाँ पे और भी कलर वगैरह देता है बट इसमें नहीं दिया। तो ये स्टाइल समझ में आया आप लोग को, किसी को कोई दिक्कत, आगे चले। चलिए अब आगे इसमें क्या है, एडिटिंग। एडिटिंग में क्या है आपका फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट। फाइंड का मतलब क्या होता है, हम आप लोग को नोट पैड में ही बताए थे, बताइए। कोई वर्ड फाइंड करना है तो कर लेंगे, जैसे कि हम एक डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं और इस डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे वर्ड टाइप किए हैं, ठीक है। अब कोई ऐसा वर्ड है जो हम गलत टाइप कर दिए या तो उसकी मीनिंग गलत हो गई है, ठीक है। अब हमें बाद में याद आया कि हमने डॉक्यूमेंट्स में गलती की हुई है, अब वो वर्ड हम अपने डॉक्यूमेंट्स में कई जगह पे लिखे हैं। तो अब ये जो हमारा डॉक्यूमेंट्स है वो कुल 10 पेज का है, तो अगर हमें ढूंढना हो तो एक एक पेज को जाके पढ़ना पड़ेगा ना, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो और हम इसे कम समय में हम अपना सारी जो भी गलती की है उसको हम सही कर सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फाइंड में जाएंगे। मान लीजिए कि हमें किसी वर्ड को यहाँ पे ढूंढना है, अब वो वर्ड क्या है, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स जो है ये हम डॉक्यूमेंट्स की जगह पे कुछ और लिखना चाहते थे बट हमने डॉक्यूमेंट्स गलती से लिख दिया है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये डॉक्यूमेंट वर्ड हम अपने क्या है, अपने डॉक्यूमेंट्स में कहाँ कहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इसके लिए हम फाइंड में जाएंगे,
यहाँ से फाइंड ओपन कर लेंगे और फाइंड का शॉर्ट की होता है कंट्रोल एफ, ठीक है, तो आप कंट्रोल एफ से भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे जाके जो आप वर्ड सर्च करना चाहते हैं वो वर्ड आपको यहाँ पे क्या करना होगा, टाइप करना होगा। देखिए डॉक्यूमेंट्स, जैसे ही हमने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे टाइप किया, देखिए यहाँ पे आपके नोट्स में जहां जहां पे डॉक्यूमेंट्स दिया है सारा हाईलाइट हो गया। अब ये देखिए ये कलर येलो कलर में ये क्यों आ रहा है, कोई हमें बताएगा? ये आपका रेड भी आ सकता है, ब्लैक भी आ सकता है, ग्रे कलर में भी आ सकता है, बट ये येलो ही क्यों आ रहा है? डिफॉल्ट कलर है? ऐसा कुछ नहीं है, डिफॉल्ट कलर नहीं है। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे येलो कलर सेलेक्ट है तो ये येलो में आ रहा है। अगर कोई और कलर आता है, कोई और कलर सेलेक्ट होके आता है, ठीक है। चलिए हमने तो ये देख लिया कि कहाँ कहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट्स लिखा है। अब हमें इस जो डॉक्यूमेंट्स की जगह पे हमें कुछ और लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रिप्लेस में जाएंगे या फिर कंट्रोल एच करेंगे। रिप्लेस का शॉर्ट की क्या होता है, कंट्रोल एच। ये जितने भी शॉर्ट की मैं बता रही हूँ सारी चीजें आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ही हमने रिप्लेस लिया, यहाँ पे देखिए फाइंड, रिप्लेस, गो टू तीनों आ गया है। यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते थे, जरूरी नहीं है कि फाइंड में ही जाके करेंगे, आप यहाँ से भी फाइंड करके और फिर यहाँ रिप्लेस विथ में मतलब इस डॉक्यूमेंट के स्थान पे आपको क्या देना है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट के स्थान पे हमें क्या देना है, मान लीजिए कि हम यहाँ पे GIT देना चाहते हैं, GIT, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्लेस, रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, किसी एक जगह का चेंज होगा। जैसे पूरे डॉक्यूमेंट्स में हमने एक जगह से हमें चेंज करना है तो हम रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस आल करेंगे तो सारे पे हो जाएगा, पूरे डॉक्यूमेंट्स में जहां जहां पे हमने लिखा है सारे पे हो जाएगा। और यहाँ पे फाइंड मतलब हमें फाइंड नहीं करना है, तो नेक्स्ट करेंगे तो फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो एक एक करके करेगा। जैसे कि पहले जगह पे जहां आपने डॉक्यूमेंट्स लिखा है वहां का चेंज करेगा, उसके बाद दूसरी जगह पे जहां लिखे हैं वहां पे करेगा, ठीक है। तो हमें पूरे डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस करना है ना, तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस आल। अब जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आल डन का आ गया आपका। और ये देखिए 99 रिप्लेसमेंट दिया है, मतलब 99 पैराग्राफ लिखे हैं ना, तो उसमें पूरे में कर दिया है। ओके करिए और यहाँ से क्लोज करिए। अब यहाँ पे देखिए जहां जहां पे हमने डॉक्यूमेंट्स लिखा था वहां वहां पे GIT आ गया। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो फिर यहाँ पे जाके आप GIT टाइप करके देख लीजिए। देखिए आ गया है, जहां जहां पे हमने डॉक्यूमेंट्स किया था वहां पे क्या आ गया है, GIT। तो रिप्लेस समझ गए आप लोग, चलिए ठीक है। अब इसी में आपका एक और ऑप्शन दिया है, गो टू। देखिए यहाँ पे फाइंड के नीचे गो टू दिया है, ठीक है। या फिर आपको रिप्लेस में भी गो टू मिल जाएगा, या फिर गो टू का शॉर्ट की होता है कंट्रोल G, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये पूछ रहा है कि आप गो टू का मतलब होता है एक निश्चित लोकेशन पे जाना। जैसे आपका ये जो पूरा पैराग्राफ है 99 पैराग्राफ है, जो पेज है वो 10 पेज है, ठीक है। अब मान लो कि आप काम कर रहे हो और कोई आके बोला कि आप पेज नंबर 5 ओपन करके दिखाइए, वहां पे हमारा कोई डॉक्यूमेंट्स है या कुछ भी, हाँ आ जाइए। क्लास में इतना लेट से क्यों आया आप? दूर से आते हैं तो अपने टाइम से चलिए, टाइम से थोड़ा और पहले चलिए। चलिए ठीक है, बैठ जाइए, ठीक है। तो क्या करना है, हमें 5 वाले पेज पे जाना है। तो आप कैसे जाओगे, स्क्रॉल करके जाओगे, स्क्रॉल करके जाओगे तो टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे हम गो टू का यूज करेंगे। हमें एक पेज से 5वें पेज पे जाना है, फर्स्ट पेज से 5वें पेज पे जाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कहाँ पे जाना है, पेज पे, सेक्शन पे, लाइन नंबर पे, या कोई बुक मार्क लगाया हो या कोई कमेंट लिखे हो वहां जाना है, या फुट नोट्स पे जाना है। तो हमें पेज पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, ये पेज हमारा सिलेक्ट है, नहीं सिलेक्ट है तो इस पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे जाके आप पेज नंबर डालिए। जैसे कि ये हमारा 10 पेज का है और हमें 7 वाले पेज पे जाना है, ठीक है, या फिर 8 वाले, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 डालेंगे, ठीक है। अभी आप किस पेज पे हो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे देखिए पेज नंबर में नीचे दिखा रहा है ना आपका स्टेटस बार में 1 ऑफ 10, यानी कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो 10 पेज का है और अभी आप कहाँ पे हो, फर्स्ट वाले पेज पे हो, ठीक है। आपको जाना कहाँ पे है, 8 वाले पेज पे। तो हमने 8 डाला और जैसे ही गो टू करेंगे
यहाँ पे देखिए हम 8वें पेज पे आ गए। अभी कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे देखिए 8 दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी आप कहाँ पे हो, 8वें वाले पेज पे। चलिए अब आपको सेकंड पेज पे जाना है, तब क्या करेंगे, यहीं पे जाके सेकंड डाल दीजिए और गो टू कर दीजिए। ये देखिए सेकंड पेज पे आप, क्लियर है सबका। चलिए अब यहाँ पे दिया सेलेक्ट। सेलेक्ट क्या होता है, हम बताए थे आप लोगों को कि कंट्रोल ए से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर अपने कर्सर द्वारा भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जाके सेलेक्ट ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए। ये देखिए पूरा सेलेक्ट हो गया, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पे और भी ऑप्शन दिया है, यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट वगैरह का दिया है, तो कोई एक ऑब्जेक्ट करना होता है तो ये सेलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट, किसी एक ऑब्जेक्ट को। कोई एक ऑब्जेक्ट, ये देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे देखिए हमारा प्लस का चिन्ह ऐसे आ रहा है, कितने ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करना चाहते हो, ये देखिए। लेकिन ये देखिए ऐसे, ठीक है। तो जिस ऑब्जेक्ट को, वो काम आप वैसे भी कर सकते हो ऐसे, ठीक है। ये देखिए, मतलब यहाँ से बिना ऑब्जेक्ट का भी आप कर सकते हो। पहले भी हमने सिलेक्शन का कई सारा तरीका आप लोग को बताया था, ठीक है। तो ये सारे सेलेक्ट करने का तरीका है। अभी आप लोग ये बता दीजिए हमें, ये जो हमने होम टैब पढ़ाया है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है, किसी भी टूल्स में किसी को कोई दिक्कत, आप लोग 2 सेकंड टाइम लेके एक एक टूल्स को देख लीजिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लीजिए, नहीं तो हम एक बार यहाँ से आगे निकल जाएंगे तो फिर रिवीजन करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो नोट्स बोला गया है वो नोट्स आप लोग को मिलेगा, लेकिन कब तक मिलेगा ये भी मैं नहीं बता सकती, ठीक है। किसी अभी आप लोग को फाइल मेनू में और होम मेनू में कोई भी दिक्कत है तो आप लोग पूछ लीजिए। यहाँ यहाँ पे नोट्स लिखवाने की जरूरत लग रही है आप लोग को, नोट्स लिखना है क्या चीज, फाइंड एंड रिप्लेस, फिर से बता दें। चलिए ठीक है, देखिए फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, ठीक है, कि आप अपने डॉक्यूमेंट में कुछ सर्च करना चाहते हो। जैसे आप अपना एक डॉक्यूमेंट्स बनाए हो और उसमें बहुत सारे वर्ड लिखे हुए हो, ठीक है, और उसमें आप किसी वर्ड का कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दिए हो, या किसी और वर्ड की जगह पे कोई और वर्ड टाइप कर दिए हो, ठीक है। अब वो आपको बाद में याद आया कि हमने गलती कर दिया है, इसको सही करना है, ठीक है। या फिर कोई आके आपसे पूछता है कि इसमें जीआईटी वर्ड जो है उसे हाईलाइट करके दिखाइए, ठीक है, तो भी आप फाइंड से जाके फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए जीआईटी लिखा है, या फिर कोई भी यहाँ पे देखिए वीडियो, ठीक है। ये जो वीडियो लिखा है ना, हम वीडियो की जगह पे कुछ और लिखना चाहते थे, बट ये गलती से वीडियो लिख रहे हैं, ठीक है। या फिर कोई आके आपसे पूछता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट पे कितनी जगह पे वीडियो लिखे हैं, हाईलाइट करके दिखाइए, तो इस केस में आप कहाँ पे जाएंगे, फाइंड में जाएंगे, ठीक है। फाइंड का शॉर्ट की होता है कंट्रोल एफ, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। देखिए इसके नीचे फाइंड का डिफिनीशन और क्या है, शॉर्ट की दिखा रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फाइंड पे क्लिक करिए। जब भी आप फाइंड पे क्लिक करेंगे ना तो कुछ इस तरह का ओपन होके आएगा। अब जरूरी नहीं है कि ये जैसे नेविगेटर ओपन होके आ रहा है सारे वर्जन में ऐसे ही नेविगेटर ओपन होके, ऐसा नहीं होता है। 2007 में अगर जाओगे ना, तो जैसे हम रिप्लेस के लिए एक बॉक्स ओपन होके आया था, वैसे ही फाइंड के लिए भी एक बॉक्स ओपन होके आएगा, ठीक है। तो अलग अलग वर्जन में अलग अलग तरीके से ओपन होता है, तो कई सारे बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज होता है कि मैम तो पढ़ा रही थी तो यहाँ पे इस तरह का पैनल ओपन होके आया था, मेरा क्यों ऐसे ओपन होके आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, वहां पे फाइंड का मतलब दिया है तो मतलब वो फाइंड ही करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जाके आपको टाइप करना होगा कि आप क्या फाइंड करना चाहते हैं। तो हम क्या फाइंड करना चाहते थे, हम्म, वीडियो यहाँ पे कहाँ कहाँ पे लिखा है, दिखा रहा है कि नहीं आप लोग को, पता चले एक ही जगह पे लिखा हो। चलिए, हम्म, ठीक है, नहीं हाईलाइट हुआ क्या, अच्छा गलत है, भी आई पूरा सिलेक्ट हो गया। देखिए हाईलाइट हुआ वीडियो, अब जहां जहां पे आपका वीडियो लिखा है सारा हाईलाइट हो गया है, देखिए, ठीक है। अब इसको आप रिप्लेस करिए या फिर जिस चीज के लिए आप यूज करना चाहते हैं, देखिए आपका हाईलाइट हो गया ना।
अब ये कलर कौन सा लिया है, जो यहाँ पे टेक्स्ट कलर होता है वही कलर लेता है, ठीक है। अब इस वीडियो की जगह पे आप कुछ और लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कुछ और लिखने के लिए कहाँ पे जाएंगे, यानी उस नाम को रिप्लेस करने के लिए कहाँ पे जाएंगे, रिप्लेस में जाएंगे। रिप्लेस का शॉर्ट की होता है Ctrl+H, या यहाँ पे रिप्लेस दिया है, रिप्लेस को ओपन करिए, यहाँ पे दिया फाइंड वर्ड, मतलब हमने क्या फाइंड किया है, तो वीडियो को फाइंड किया है। रिप्लेस विथ, उसकी जगह पे क्या लिखना है, तो यहाँ पे आपको जो भी लिखना है, मान लीजिए यहाँ पे हमें देना है कंप्यूटर, ठीक है, हमने टाइप कर दिया कंप्यूटर। अब इसमें क्या करना है, आपको एक जगह से रिप्लेस करना है या पूरे डॉक्यूमेंट्स में से, तो अगर पूरे डॉक्यूमेंट्स में से करना है तो रिप्लेस आल करिए, एक जगह से करना है तो रिप्लेस करिए, और एक एक करके करना है तो यहाँ पे नेक्स्ट। तो ये जो नेक्स्ट फाइंड नेक्स्ट दिया है वो फाइंड के लिए देता है, आपका यहाँ से भी लेकिन हो जाएगा, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट में 25 जगह पे दिया है तो 25 बार आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तो इससे अच्छा क्या होता है, रिप्लेस कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे जाके देखिए, जहां जहां पे आपका वीडियो था वहां पे क्या आ जाएगा, कंप्यूटर, ये देखिए आया। अगर इससे भी नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से जाके सर्च कर लीजिए, ठीक है, तो ये देखिए आ गया है ना। और कोई दिक्कत हो जाएगा, चलिए, लिखना है आप लोग को, लिखना है तो आप लोग हेडिंग डाल के लिख लीजिए, फाइंड। हेडिंग डालिए आप लोग, फाइंड। नोट्स बना है आज सबका, सब सारे लोग शेयर नोट्स दिखाइए।
हाँ, क्या लिखाना था? फाइंड ना, फाइंड हेडिंग डाला है आपको। फाइंड पे आप लोग लिखिए। फाइंड में आप लोग क्या लिखेंगे? किसी भी डॉक्यूमेंट से या किसी भी वर्ड को हमें सर्च करने के लिए फाइंड ऑप्शन का यूज करना होता है। किसी भी वर्ड को सर्च करने के लिए या ढूंढने के लिए, किसी भी वर्ड को सर्च करने या ढूंढने के लिए हम फाइंड ऑप्शन का यूज करते हैं। हो गया? किसी भी वर्ड को ढूंढने या सर्च करने के लिए हम फाइंड ऑप्शन का यूज करते हैं। फाइंड का शॉर्ट की होता है कंट्रोल एफ। हो गया? फाइंड का शॉर्ट की होता है कंट्रोल एफ। हो गया सबका? चलिए नेक्स्ट डालिए, रिप्लेस। अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड को रिप्लेस करना होता है हमें, तो हम रिप्लेस ऑप्शन का यूज करते हैं। हाँ, लिख सकते हैं आप। अपने डॉक्यूमेंट्स में किसी भी वर्ड को रिप्लेस करना होता है तो रिप्लेस करने से पहले फाइंड करते हैं और फाइंड करने के बाद हम रिप्लेस कर लेते हैं। ऐसे बना के किसी भी वर्ड को अगर हमें रिप्लेस करना है तो उसको पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद फाइंड करने के बाद रिप्लेस ऑप्शन के थ्रू हम रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस ऑप्शन की थ्रू या सहायता से हम अपने वर्ड फाइंड करने के बाद रिप्लेस ऑप्शन की सहायता से हम अपने वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस का शॉर्ट की होता है कंट्रोल एच। रिप्लेस का मतलब तो समझ रहे हैं ना आप लोग? चेंज करना। ठीक है, हो गया? रिप्लेस का शॉर्ट की होता है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच। हो गया? कंट्रोल एच। नेक्स्ट डालिए गो टू। एक निश्चित लोकेशन पे जाने के लिए, एक निश्चित लोकेशन पे जाने के लिए हम गो टू ऑप्शन का यूज करते हैं। एक निश्चित लोकेशन पे जाने के लिए
हम गो टू ऑप्शन का यूज करते हैं। गो टू का शॉर्ट की होता है कंट्रोल जी। एक निश्चित लोकेशन पे जाने के लिए हम गो टू ऑप्शन का यूज करते हैं। गो टू का शॉर्ट की होता है कंट्रोल एच, सॉरी कंट्रोल जी। लिखे तो नहीं ना किसी ने? कंट्रोल जी होता है, ठीक है, कंट्रोल जी। चलिए हो गया। नेक्स्ट डाल लीजिए आप लोग सेलेक्ट। अरे एडिटिंग के अंदर ये सारी चीजें आ रही है। एडिटिंग एक ग्रुप है, जिस ग्रुप के अंदर ये फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्टाइल के अंदर है, यहाँ पैराग्राफ के अंदर इतने सारे टूल्स हैं, वैसे वो भी है, ठीक है। हो गया। हाँ, आप लोग जब डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो ना, तो वहां पे ये भी बनाओ कि क्लिप बोर्ड के अंदर कितने ऑप्शन आते हैं, ठीक है। क्लिप बोर्ड हेडिंग डालो, उस क्लिप बोर्ड के अंदर 5 ऑप्शन है, ये भी आप लोग लिख सकते हो। फंट के अंदर कितने ऑप्शन है, उसके बाद एक एक ऑप्शन को क्या है, हेडिंग डाल डाल के आप लोग लिखा करो। इससे आप लोग को ये तो पता रहेगा ना कि ये हमारा क्लिप बोर्ड क्या है, फंट क्या है, पैराग्राफ क्या है, ठीक है। ये ग्रुप होता है, इस ग्रुप में इतने सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है। सेलेक्ट तो हो जाएगा ना, इसका हमें नहीं लग रहा डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत है। तो अभी ये समझ में आया आप लोग को? किसी को कोई दिक्कत? आज आप लोग लैब में जाना और इन सारे टूल्स का यूज कर लेना, ठीक है। क्योंकि कल से हम एक नया शुरू करेंगे इंसर्ट मेनू में, और इंसर्ट मेनू में भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इंसर्ट मेनू को शुरू करने से पहले आपको फाइंड क्या सॉरी होम टैब अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि इंसर्ट में जाके हम कोई भी काम करेंगे तो उसको फॉर्मेटिंग देने के लिए हमें होम टैब में ही आना पड़ेगा। तो ये जो होम टैब है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसे अच्छे से आप लोग प्रैक्टिकल कर लो, ठीक है। एक भी टूल्स ये ना होना चाहिए कि कोई भी टूल्स हम पूछ दे तो आपको याद ना। आप क्या बात करें, खड़े हो जाइए जरा, खड़े हो जाइए आप, खड़े रहिए सही, ठीक है, खड़े रहिए, ठीक है। तो ये सारे टूल्स आप लोग को यूज करना होगा लैब में जाके, और मैं कभी भी पूछ सकती हूँ, तो आप लोग इस तरह से इसे तैयार करो कि कोई भी पूछे तो आपको क्या है, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलिए ठीक है, नोट्स भी हो गया, लिख लिया आप लोग। और कल हम आपको क्या इंसर्ट मेनू के बारे में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। क्या चीज सेलेक्ट नहीं लिख पाओगे आप? किसी प्रॉब्लम हो रहा है सेलेक्ट में? सेलेक्ट ऑप्शन द्वारा क्या करते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी टेक्स्ट हैं उनको एक साथ हम सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे, ये देखिए सेलेक्ट हो गया। ऑल डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दीजिए। किसी एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है, आज किसी एक ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट में क्या प्रॉब्लम है? पहले ही दिन हमने सेलेक्ट का बहुत सारा तरीका आप लोग को बताया था, हो जाएगा। और किसी को कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट, चलिए स्क्रीनशॉट भी आपका आगे आएगा। एक तो आपका यहाँ पे कीबोर्ड में होता है स्क्रीन प्रिंट, कीबोर्ड में की होता है, ठीक है। लेकिन वर्जन के अकॉर्डिंग होता है, किसी किसी में क्या होता है, विंडो के साथ डब्ल्यू प्रेस करने पे आपका स्क्रीनशॉट लगता है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए स्क्रीनशॉट आ गया, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट हमने कहाँ से लिया है? यहाँ पे आपका इंसर्ट प्रिंट स्क्रीन आता है, वहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो वर्जन के अकॉर्डिंग होता है, ये देखिए, या प्रेस विंडो लॉक शिफ्ट प्लस एस, ये देखिए आ गया। तो ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन वर्जन के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। किसी किसी में वर्जन में आपका दूसरा की लेता है, ठीक है। जैसे विंडो 10 वगैरह में अलग होता है। बात मत करिए बीच में, क्यों बात कर रहे हैं? अभी इनको से खड़ा करा, आप लोग को भी करा, पूरे क्लास को मैं खड़ा करा दूंगी, इतना जान लो आप लोग। एक बार मना करने पे आप लोग मानते नहीं हो। समझ में आ गया? चलिए ठीक है, तो अभी हो जाएगा ना, किसी को कोई दिक्कत? चलिए, तो कल हम पढ़ेंगे क्या, इंसर्ट टैब। तो आज के लिए बस इतना ही।